नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय बड़ा अनूठा है और वो है द लाइन्स ऑफ लग्जरी, आई मीन लग्जरियस लाइफ। और जैसे ही हम लग्जरियस लाइफ की बात करते हैं तो पहला विचार जो आता है वो आता है शुक्र पर्वत का। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप पहले थोड़ा ना गुरु पर्वत को देख लें। जुपिटर माउंट को यह है फॉल्टी तो नहीं है, वेल डेवलप्ड होना चाहिए। फिर आप सैटर्न को भी देख लो, फ्लैट हो, फॉल्टी ना हो। फिर अपोलो को भी देख लो, वेल डेवलप्ड हो और फॉल्टी ना हो। मरकरी को भी देख लो कि वेल डेवलप्ड हो और कोई फॉल्ट ना हो। मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चारों ग्रहों का प्रभाव इस वीनस माउंट पर पड़ता है। उससे पहले आप हथेली की मोटाई का निर्धारण कर लो दोनों हाथों में। उसके बाद दोनों हथेलियों पर रेखाओं और पर्वतों का भी मिलान कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग वीनस माउंट पर। जो भी आपका एक्टिव हैंड है उससे चेक कीजिए। पहली शर्त, वीनस माउंट ना तो डिप्रेस्ड हो ना ओवर डेवलप्ड हो, यह वेल डेवलप्ड होना चाहिए। उसके बाद अच्छा हो कि कोई लाइन हो ही ना, लेकिन होता नहीं है, बड़ा रेयर है। हमको यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती हैं इस तरह से। इन्हें कहा जाता है द लाइंस ऑफ स्ट्रेस। साथ ही कुछ वर्टिकल लाइंस मिलती हैं जिनको मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव लाइंस। लेकिन गौर करो, हमें शुक्र पर्वत किस तरह इशारा करता है? वेल डेवलप्ड है तो ये हमारे सौंदर्य प्रेम को दिखाएगा, प्रकृति प्रेम को दिखाएगा, हमारे संगीत, कला, इन सब चीज़ों पर ये हमारा ध्यान खींचता है। और सबसे बड़ी बात, जिसका शुक्र पर्वत अच्छा होगा उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित होगा, लोग उस तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर एक कमी है। जो यहाँ पर कला है ना, सौंदर्य प्रेम है, वो चंद्र पर भी होता है, लेकिन ये कल्पना भर होता है और ये इसमें भोग की भावना आ जाती है, लस्ट हो जाता है। आदमी उन चीज़ों को भोगना चाहता है, जो लग्जरी मिली उसका भोग करेगा। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ वर्टिकल लाइन आई और यहाँ से कुछ वर्टिकल लाइन ऊपर गई और इनके मिलने से एक ग्रिड बन गया। क्या बन गया? ग्रिड। अब तो ये गड़बड़ हो गई, ये अशुभ निशान है, अशुभ चिन्ह है। अब प्रॉस्पेरिटी के बजाय, संपन्नता के बजाय दरिद्रता आ जाएगी, सुख की जगह क्लेश शुरू हो जाएगा। तो ये बने ना तो अच्छा। अगर ये जगह खाली ही भी रहे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे में अगर कोई शुभ निशान हो, मान लीजिए कि कोई फिशी बन गई, बहुत शुभ, खूब संपन्नता देगी, खूब ऐश्वर्य देगी, परिवार सुख, संतान सुख, मकान सुख, वाहन सुख, सब कुछ। लेकिन जब ये मछली का निशान शुक्र पर्वत पर होता है तो ये अपने साथ कुछ दुष्प्रभाव भी लाता है।
लोग कहते हैं शुभ भी होता है, लेकिन यहाँ पर खासकर थोड़ा सा बस अशुभ हो जाता है। किस रूप में कि है अपने पीछे पीछे कुछ पारिवारिक तनाव भी ला सकता है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। मतलब आदमी पूरी तरह से अपनी लग्जरी को भोगने में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो ये पक्का हो गया। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्क्वायर साइन बन गया, बड़ा ही शुभ, जातक के हाथ में है तो पक्का कह दीजिए उसके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहेगी, खूब प्रचुर मात्रा में। अब एक खास बात करते हैं हम लोग। कई बार ना, मान लीजिए हमारी ये स्ट्रेस लाइन है, ये निकली यहाँ से यहाँ तक पहुँची, खांसी शुरू हो रही है थंब की ऊपर साइड से, लोअर मार्स के नीचे से, और ये गहरी होते हुए और ये पहुँच जाए लाइफ लाइन के पास। अब जहाँ पहले ये स्ट्रेस का प्रतीक थी, अब ये प्रतीक हो गई जिसके हाथ में है ना, ही मस्ट बी फॉन्ड ऑफ सम ब्रांडेड आइटम्स, सम ग्रेट लग्जरीज। जब पहनेगा जूता चाहिए तो प्यूमा का ही, एडिडास का ही, कपड़े हो तो इटालियन, घड़ी हो तो रोलेक्स ही, टाइटन सोनाटा वगैरह नहीं। ऐसे ही फोन हो तो बिल्कुल सुपर ब्रांडेड एप्पल ही चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेस लाइन थी ना, अगर वो गहरी होकर लाइफ लाइन के पास तक पहुँच जाती है, अब जो हमारी स्ट्रेस लाइन थी ना, उसका प्रभाव बदल गया। यह जातक को बहुत ही उसके अंदर आकर्षण पैदा करती है किसी खास चीज़ों के प्रति। ऐसा जातक उन चीज़ों को पाने के लिए बड़ा लालायित रहता है। मान लो ये एक नहीं, ये लाइन, स्ट्रेस लाइन यहाँ पर गहरी होकर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ चली जाएं, दो भी हो सकती हैं, ये तीन भी हो सकती हैं, लेकिन फॉल्टलेस हो, गहरी हो, मोटी हो। जितनी गहरी मोटी, जितनी ज़्यादा संख्या में आदमी, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर आकर्षण होगा कुछ खास चीज़ों के प्रति। उसकी रुचियाँ एपिक्यूरियन, ही मस्ट बी फॉन्ड ऑफ सम वेरी वेरी स्पेशल ब्रांडेड आइटम्स। जरूरी नहीं है कि यह किसी खास अमीर हाथ के में ही हो या किसी पैसे वाले के हाथ में ही हो, या तो किसी गरीब हाथ के भी, गरीब जातक के हाथ में हो सकती है। लेकिन उसके अंदर लालसा है, आकर्षण है, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाया हुआ है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर मिडिल क्लास है तो शायद वो 1 लाख वाला, 2 लाख वाला आइटम ना ले, 10,000 20,000 वाला ले, कम ले, लेकिन लेगा तो अच्छा ही, कुछ खास ब्रांड ही पसंद करेगा वो। और अगर उसके पास विपुल संपत्ति है, खूब संपन्नता है, तो ऐसे जातक का एक विशेष आकर्षण होता है कुछ खास चीज़ों के बारे में। कार तो मुझको ए मर्सिडीज ही चाहिए, जैगुआर ही चाहिए। घर हो तो आलीशान ही होना चाहिए, स्विमिंग पूल आलीशान। मतलब जो भी चीज़ है वो खास ब्रांडेड होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। तो जिस जातक के हाथ में स्ट्रेस लाइन गहरी होकर ऊपरी भाग से और लाइफ लाइन के पास पहुंच जाए, फॉल्टलेस ना हो, तो पक्का मानिए कि ऐसे जातक के पास में ना खास
एक रुचि होती है, वो एपिक्यूरियन होता है, उसके पास गुड टेस्ट होते हैं चीज़ों के, और बड़ी लालसा होती है उसके अंदर कुछ खास चीज़ों के प्रति, कुछ खास ब्रांडेड चीज़ों के प्रति। मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आपने समय निकाला, अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरी वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए शायनारा, शब्बा खैर।